नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अनुज सारस्वत और आपको सुनाने जा रहा हूँ लेखिका रीता तिवारी जी की रचना मुक्ति भाग 2। अभी तक आपने सुना कि नीना कैसे उस साये के पीछे चलकर किसी एक सुनसान जगह पहुंच जाती है। अब आगे। अचानक, बीवी जी आप यहां, क्या हुआ? पीछे पलटी। धनिया वो घिग्गी बन गई थी मेरी। आवाज नहीं निकल रही थी मेरी। वो कहती हैं, चलिए घर में। घर आकर मैं सो गई। सुबह नमन ने जगाया। 10 बज रहे हैं, तबीयत ठीक है ना? इतनी देर तक तो तुम सोती नहीं हो, क्या बात है? नहीं ठीक हूँ, वो सर थोड़ा भारी लग रहा है। सोचा नमन को बताऊं कि नहीं। तभी धनिया चाय ले आई। मैं उसे ध्यान से देखने लगी कि ये रात को वहां झोपड़ी के पास उतनी रात को क्या कर रही थी। बीवी जी खाने में क्या बनाऊं? और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रही थी धनिया। मुझे कुछ अंदेशा हुआ। कहा, आज साहब घर पर हैं तो उनकी पसंद का कुछ बनाते हैं। तुम चलो, तब तक तैयार करो, मैं आती हूँ। खाना खाकर हम लोग घूमने निकल गए। रात को बाहर से खाकर आए। रात काफी हो गई थी तो हम लोग आते ही सो गए। छम छम की आवाज से मेरी नींद खुल गई। आवाज नीचे से आ रही थी तो मैं नीचे जाने लगी। छम छम, उसके बाद रोने की आवाज। ये कहाँ से आ रही है सोचती है, और धम्म से कूदने की आवाज और एक काली बिल्ली हो चमकती आंखें मुझे घूर कर देखी और चली गई। अब इतनी रात को वो भी काली बिल्ली, इतनी भयानक हो क्या रहा है हमारे साथ? हे प्रभु मदद करो, मन में कहती आगे बढ़ती है। डर भी लग रहा है। नमन को बुलाना चाहती पर आवाज भी नहीं निकल रही थी। किचन के पास जैसे ही पहुंची, एक भभका बदबू का नाक में घुस गया। ओहो, नाक ढककर अंदर गई तो भयानक विकृत चेहरा, बिखरे बाल, बड़े बड़े नाखून। स्लैब पर बैठा कुछ कच करके खा रहा था। देखते ही मेरी चीख निकल गई। घूर कर मुझे देखा और भाग गया। खुद को संभालते हुए साहस कर खिड़की बंद कर मन में सोचती है, ये धनिया भी ना कितनी बार कहा है खिड़की दरवाजे बंद कर दिया कर, पर नहीं, लगता है चोर था। पर उसका चेहरा इतना भयानक। सिर झटक कर जाने के लिए जैसे ही पलटी, बीवी जी क्या हुआ? आप ऐसे रात को? कह चुप हो गई। कुछ नहीं, कह सोने चली गई। ये धनिया कुछ तो है। सोचते सोचते सो गई। सुबह किसी को बिना बताए मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बात बताती है। पंडित जी ने मंत्र पढ़कर गंगा जल और सिंदूर देकर बोले, जल पूरे घर में छिड़क देना और ये सिंदूर मुख्य दरवाजे में चौखट पर लगा देना। सब लेकर मैं चुपचाप घर आ गई। शाम को जैसा पंडित जी ने कहा वैसा ही किया और कमरे में आकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। रात को फिर से रोने की आवाज आई। नमन उठो ना, बहुत डर लग रहा है। रोज यही रोने की आवाज आती है। नमन उठो ना नमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। नमन नहीं उठता है। रोने की आवाज निरंतर जारी है। खट की आवाज के साथ लाइट चली गई। कांपती हुई आगे बढ़ती है। जय हनुमान करती डरती हुई नीचे किचन की तरफ बढ़ती है। चीख पड़ती है। किचन में स्लैब पर वो बैठी थी। रोना बंद हो गया। अब वो जोर जोर से पैर पटकने लगी। घुंघरुओं की तेज आवाज से मुझे बहुत डर लगने लगा। हिम्मत करके चिल्लाई कड़क आवाज में, चुप, एकदम शांत। अपना हाथ दिखाकर, देवी माँ का सिंदूर है, देख रही है? जल्दी बता कौन है, हमें क्यों परेशान कर रही है? जल्दी बता, नहीं तो अभी जलाकर भस्म कर दूंगी। वो कहने लगी, ये मेरा घर है, चली जा,
नहीं तो दोनों को मार दूंगी। और जोर से हंसने लगती है। नीना डर से मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल उसके ऊपर छिड़क देती है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, बताती हूँ, कहकर रूप बदल दिया। मैं अवाक रह गई। ये क्या धनिया, तू? ये सब क्या है? हे प्रभु, चल बता जल्दी। और मंत्र पढ़ने लगती है। हाँ बीबी जी, मैं काली माँ की कृपा से हमको ई शक्ति मिली है। हम उनके बहुत बड़े भक्त हैं। मैया ने हमको ई शक्ति दी जिससे हम कोई भी रूप ले सकते हैं। ये घर मेरा है। मैं और मेरे बाबा यहाँ रहते थे। माँ बचपन में ही मर गई। हम जमींदार थे। बहुत इज्जत थी बाबा की। करुआ नाम का एक लड़का मेरी खूबसूरती से प्रभावित हो हमको चाहने लगा। हम भी पसंद करने लगे थे उसको। पूरे गांव में पता चल गया। एक दिन मुखिया आके बाबा से सब कह गया। बाबा ना चाहते हुए भी हमारी खुशी के लिए उसके साथ शादी कर दी, पर वो दगा दे गया। हमको हमसे नहीं, हमारी संपत्ति से प्यार था। एक दिन बाबा अचानक रात को सोए तो सोए रह गए सदा के लिए। हम दिन रात सोचते रहते, अचानक बाबा कैसे जा सकते हैं। एक रात करुआ शराब पीकर आया। नशे में सब बक दिया कि कैसे बाबा का गला दबाकर मार दिया। हम उसको बहुत उल्टा पुल्टा कहे और ये भी कल सुबह पुलिस को सब बताकर सजा दिलवाएंगे। ये कहकर अपने रूम में आ गए। वह पीछे आकर मेरा गला दबा दिया तो हम बेहोश हो गए। कह चुप हो गई। फिर क्या हुआ? वो हमको उसी झोपड़ी में लेके गया और बांध कर जमीन में गाड़ दिया। बाहर से ताला बंद कर चला गया। कुछ दिन बाद हल्ला कर दिया कि धनिया भाग गई। एक साल वो देखने गया कि झोपड़ी में सब ठीक है कि नहीं। जैसे ही वो अंदर आया, उसी के स्टाइल में उसको मार के जमीन में गाड़ दिए हम। तब से हम यहीं भटक रहे हैं। तो हमें क्यों परेशान कर रही है? हमारी क्या गलती है? हम भटकते भटकते थक गए हैं। हमको मुक्ति चाहिए अब। सब आता है, भाग जाता है डर के। आप ही हो जो मुझे मुक्ति दे सकती हो। क्या करना है मुझे? उस झोपड़ी में जमीन में गड़ा हुआ मेरे हड्डियों को निकाल कर जलाकर गंगा में प्रभावित करने से हम प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। ये कह वो गायब हो गई। सुबह मैंने जैसे जैसे उसने कहा था पंडित जी की मदद से वैसा ही किया। अस्थि को गंगा में प्रवाहित कर दिया। नमन का तो मन नहीं था, फिर भी उसके साथ गया जाकर पिंड दान कर वापस आकर घर की शुद्धि और हवन करवाई। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे अनुज सारस्वत की आवाज में लेखिका रीता तिवारी जी की रचना मुक्ति अंतिम भाग। दोस्तों, ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।